हेलो दोस्तों, जैसे आपको पता है हम्मुराबी टैबलेट एक सीरीज चला रही है अनसंग हीरोज ऑफ लीगल प्रोफेशन। इस सीरीज में जो हमारा एक सपोर्ट डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो एक लॉयर को हमेशा अलग अलग चीज़ का सपोर्ट लग सकता है, वन ऑफ दैट पर्टिकुलर सपोर्ट सिस्टम इज द लॉ पब्लिशिंग हाउसेस। क्योंकि ये लॉ पब्लिशिंग हाउसेस किताबें छापते हैं, केस लॉ छापते हैं, सर्कुलर्स छापते हैं, एंड दैट ऑल हेल्प्स अस इन आवर प्रैक्टिस। तो इसी सिलसिले में आज मैं आया हूँ करंट पब्लिकेशंस के अविनाश नंदा सर के साथ, और उनसे हम बातचीत करेंगे और जान लेंगे कि ये इंडस्ट्री क्या है, कैसे चलती है, क्या हो रहा है। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया इसके लिए। सर, ये पूछना चाहूँगा मैं कि ये लॉ पब्लिशिंग में कैसे आए आप, मतलब क्या थॉट था आप इससे आने में? एक्चुअली कोई थॉट था नहीं, इट वॉज जस्ट बाई ए चांस एंड माई फादर हेल्प मी टू गेट इन टू इट। ओके। So I was working in motor parts at that time, ओके। and he was in government press, Delhi, New Delhi. So he had knowledge of the things and he shifted me to law book trade. कि Okay. आप ये काम करो तुम इसमें। अच्छा, तो उसमें हमने पहले सेल्स का काम चालू किया था, रिटेल का। देन फ्रॉम दिल्ली आई शिफ्टेड टू बॉम्बे ओके। एंड वी वर डूइंग होलसेल्स। ओके। In 1999, we started small publishing house. It's not big, but still it's okay. ओके। तो 99 से आप रेगुलर पब्लिशिंग में आ गए। पब्लिशिंग कर रहे हैं। ओके। अभी ये मैं सर पूछना चाहूँगा कि जो आपका डेटा वगैरह कलेक्शन होता है, वो आपको कितना उसके लिए रिसर्च करना पड़ता है? कहाँ कहाँ से आप लेते हैं, कैसे होता है ये सब प्रक्रिया? देखिए, ऐसा है कि डाटा कलेक्शन इज ए रेगुलर प्रोसेस। ओके। यू हैव टू वर्क ऑन इट फुल डे। ओके। It comes from various sources of government sites, high court sites. As we are working in Maharashtra, so we keep track of Maharashtra, Bombay High Court, Maharashtra's legal site, then RERA site, and all those sites. And data is collected and then stored into our system, and we make it, use it. Like, don't say make it. We use it in different books. Ultimately, it is the sources from the government only. अच्छा। Because we print government publications, so data is from government sources only, from various sites. ओके। और अभी ये पूछना चाहूँगा कि जो आप डाटा छोड़ के आप अदर किताबें भी रिलीज करते हो, छपाते हो, तो ये ऑथर आइडेंटिफिकेशन बोलो या ऑथर सिलेक्शन कैसे करते हो आप? देखिए, ऐसा है कि ऑथर जो है दो तरीके से आते हैं हमारे पास। या तो जो हमारे एडवोकेट्स हैं, जो हमारी किताबें खरीदते हैं, उनको हमारी किताब पसंद आती है तो वो हमको अप्रोच करते हैं, भाई हमारा ये किताब है, आप छापो। या हमारे ट्रेड फ्रेंड्स उनको रिकमेंड करते हैं अपने कस्टमर्स को, क्योंकि वो खुद किताब नहीं छापते हैं, तो वो हमें रिकमेंड कर देते हैं तो कि आप इनसे मिलिए, ये अच्छे लोग हैं, ये काम किताब करते हैं। हम हालांकि बहुत बड़ी बड़ी किताब नहीं छापते हैं, बट स्टिल तो वो ज़्यादा ट्रेड फ्रेंड और म्यूचुअल फंड्स के थ्रू ही आता है। ओके। और सर, एक बार ये मैन्युस्क्रिप्ट आपके पास आ जाता है ऑथर से, तो उसको भी कुछ रिफाइन करने की प्रक्रिया होगी ना? हाँ, ऑथर के पास से जो डाटा आता है उसको रिफाइन करने का मतलब ये है, वी हैव प्रोफेशनल प्रूफ रीडर्स जो उसको पढ़ते हैं, क्योंकि ऑथर जो हैं वो नॉलेजेबल हैं, बट सम ऑफ देम मे नॉट बी ग्रामेटिकली परफेक्ट। करेक्ट, करेक्ट। सो वो जो हमारे ऑथर हैं वो उसको प्रोफेशनल प्रूफ रीडर से उसको रीडिंग कराते हैं, उसकी करेक्शन करा के फिर ऑथर को देते हैं और वो उसको वापस से ओके करते हैं। और सर, आप ये कैसे डिसाइड करते हो कि, क्योंकि लॉज तो काफ़ी हैं सर इंडिया में, सेंट्रल लॉ, स्टेट लॉज, तो आप कौन से लॉ के बुक्स आप छापोगे? ये हाउ डू यू डिसाइड दिस पर्टिकुलर थिंग? देखिए, ऐसा है, जो डिसाइड करने की बात है ना, जो आदमी जिस लोकेशन पे काम कर रहा है उसके एरिया के हिसाब से ही किताब छापते हैं।
सेंट्रल की बुक्स हम लोग नहीं छापते, हम लोग सिर्फ महाराष्ट्र की किताब छापते हैं, ओनली महाराष्ट्र एंड गोवा. अच्छा, तो सिंस यू आर लोकेटेड इन महाराष्ट्र. I don't have that much of network all over India, so I don't publish central books. Okay. Although I can, but I don't publish because that takes lot of effort. And you see, what you say is risk of losing money ओके because you don't know the people outside your own territory. ना? ओके ओके. अभी सर ये बातचीत करते हुए थोड़े समय मुझे पता चल रहा है कि एक ह्यूज डेटा कलेक्शन आपके पास है. तो ऐसा होता है कभी कि कोई कैजुअली आता है, आप बात करते हो और वो डेटा मतलब ऐसे भी इट्स अल्टीमेटली अ ट्रेड, तो हर चीज़ तो आप किसी को दोगे नहीं बिकॉज वरना आपका भी क्या है. तो होता है कभी ऐसा, बट आई विल नॉट से. आप जो कहना चाह रहे हो मैं समझ रहा हूँ बात को. हाँ. ऐसा होता है, people take undue advantage of knowing that you have the data. They know that you have the data, they come and collect, ask for something, and we as a friend, as a trade friend, somehow give them that information. Because you see, information is the last thing and the first thing. करेक्ट. If you have the information, you have the right information, you have the up-to-date information, then only you can be doing Correct. it. So it happens, but well, it's part of the trade. ओके. और आप कभी भी एक कोई किताब छापते हो तो ये सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी, इसका बारे में हाउ डू यू एनालाइज दैट, व्हाट आर द फैक्टर्स और हाउ डू यू थिंक कि ये सक्सेसफुल होगी. देखिए, ऑन द फर्स्ट इंस्टेंस जो किताब छपती है, दैट इज ओनली ऑन इंट्यूशन. ओके. Or knowing the subject, since we are in trade for last so many years, we have a little knowledge of what will sell, what will not sell. But you cannot guarantee always what you think is right, what you think wrong is to be wrong or to be the right. मिसकैलकुलेशन भी हो. Miscalculation होती है, but in our case, I will say miscalculation is only 5%. ओके ओके ओके. सर ये डेटा कलेक्शन का जो पूरा प्रक्रिया है आपका, तो इसके कोई ऐसे डेडलाइंस होते हैं कि इतने दिन में इतना डेटा आना चाहिए ताकि इतना स्टॉक रहे हमेशा अपने पास आगे 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 करने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं. अल्टीमेटली इफ़ यू हैव द अप टू डेट डाटा, आप कोई भी किताब किसी भी दिन बना सकते हो. ओके. If you are doing it on your own, but if it's from the author, so author takes time because they don't have that in-depth knowledge of what is the changes. So you have to tell them what are the changes coming, what are the new changes. Then they change the submitter, and ultimately it comes to our, you see, whatever our standard of perfection is. Okay. So whatever I am gathering from you, do you mean to say, sir, that updating is your daily exercise? Yes. Daily you have to. Daily. You see, I can say almost or half of our working time is on collecting data. Okay. So it's a daily update process. It is daily update. Okay, okay. सर ऐसा भी कभी हुआ है कि आपने कोई किताब निकाली है लेकिन उसको निकालते समय देयर वर लॉट ऑफ डिफिकल्टीज इनटू दैट, कि होता है ना कि कोई प्रोजेक्ट चलता है हमको लगता है खत्म होगा लेकिन नहीं, ये तो बढ़ रहा है. तो ऐसा हुआ है नहीं? कभी? होता है. अभी रिसेंटली हुआ है. अभी हमारे पास एक किताब आई थी, हमारे एक बहुत बुजुर्ग पहचान वाले हैं, उन्होंने लिख के भेजी थी ऑन डोमेस्टिक वायलेंस. अभी कोई भी बुक होगा उसके अंदर सेक्शंस रेफर होते हैं. करेक्ट. अभी आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस जैसे चेंज हो गए तो सारे सेक्शन चेंज हो गए. सो जो अंटायर लेबर पुट इनटू इट हैज गॉन वेस्ट. इट विल हैव टू बी रीडन अगेन. ओ हो ऐसा हुआ है. हाँ. कोई आप कैंपेन वगैरह चलाते हो आपके इसका? हाँ, हम लोग कैंपेन चलाते हैं. हमारा मेलिंग चलती रहती है ईमेल का. और नॉट फॉर के हमको कस्टमर चाहिए, हमारा जितना भी
थ्रस्ट है वो ये है कि हमारे जो ट्रेड फ्रेंड्स हैं, जो हमारा किताब बेचते हैं, जिनको हम अपने चैनल पार्टनर भी कह सकते हैं, उनको बिजनेस मिलता रहे हमारी किताबों का। ओके, तो मतलब आप हम डायरेक्टली डायरेक्ट कस्टमर से बहुत रेयर डील करते हैं। कोई कस्टमर आता है तो उसको रिफ्यूज़ नहीं करते हैं, बट हमारा बेसिक काम ये है कि हम लोग अपने ट्रेड फ्रेंड्स को ही प्रमोट करते हैं। ओके। अभी मुझे सर ये जानना था कि ये जो ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं लॉस के, पब्लिशिंग सेगमेंट के भी, तो इसमें आपको कैसे एडजस्टमेंट करना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी चेंजेस होते आए हैं आज तक। देखिए, चेंजेस का तो ऐसा है कि आज एक किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे चेंज आ गया, वट एवर इज लाइंग इन योर स्टॉक इज डेड, दैट इज लॉस। बट वो नया लॉ आने के बाद में उसके बाकी चेंजेस को तो वही आपको नई किताब बनानी है, नई किताब छापनी है, नई बार दोबारा करना है। अल्टीमेटली अगेन द डाटा कम्स इनटू फोर्स। ओके। सर ये कितना क्वांटम छापेंगे, इसका कोई आपका गणित है? बिकॉज सो मेनी इयर्स यू आर इनटू इंडस्ट्री, तो कोई आपका ऐसा बेसिक गणित है? नहीं, बेसिक गणित कुछ नहीं होता है, इट्स ओनली आउट ऑफ योर ओन एक्सपीरियंस कि आप उस सब्जेक्ट को, क्योंकि आप ट्रेड को जानते हो, तो आपको इतना अंदाज़ा होता है ये किताब इतनी बिक जाएगी। और बट अगर आपको नया सब्जेक्ट हाथ में पकड़ रहे हो तो उसका कोई हार्ड फास्ट फार्मूला नहीं है। इट इज़ ऑल ऑन योर इंट्यूशन एंड योर एक्सपीरियंस एंड योर ओन कैलकुलेशन। ओके। सर ऐसा भी कभी हुआ है कि आपने एक किताब निकाली एंड दैट बाय द डिमांड एक्सेस बिक गई, वो मतलब आपके हिसाब से बहुत चली गई वो आगे? रेयर होता है, बट एक बार हुआ था हमारे साथ में, आप लॉन्ग बैक अबाउट 10 to 15 ईयर्स। एक टैक्स की किताब थी, हम लोग छाप रहे थे, टैक्स ऑडिट पे एक किताब थी, और वो छप रही थी। वो छपते छपते टैक्स ऑडिट के लॉ में चेंज आ गया, एंड बिकॉज अवर बुक वाज इन प्रिंट, तो वी चेंज द मैटर एंड इट सोल्ड बियॉन्ड अवर, मच बियॉन्ड अवर एक्सपेक्टेशन। अच्छा, मतलब ऐसा भी होता है? होता है, रेयर होता है, बट होता है। ओके ओके ओके। सर ये जो होता है कि कभी कोई नेगेटिव रिव्यू आता है किसी ऑथर से या किसी डिस्ट्रीब्यूटर से कि नहीं नहीं ये किताब बराबर नहीं है, ऐसा होता है कभी? वेल, हो सकता है, अभी तक हमारे साथ में ऐसा नहीं हुआ है कभी, बट हो सकता है, क्योंकि देखिए ऐसा है, कुछ चीज़ ऑथर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, और आप जो आपको ऑथर करके देता है वो आप उसको 100%, बिकॉज आपकी नॉलेज जो है वो चेंजेस तक है, इन डेप्थ तो किसी पब्लिशर की, किसी बुक सेलर की खुद की नहीं है। ही इज बेस्ड, मतलब डिपेंडेंट अपॉन ऑथर्स नॉलेज। इफ ऑथर डज नॉट हैव द अप टू डेट नॉलेज, इट मे हैपन। ओके। सेकेंड थिंग, आजकल बहुत सारे ऑथर्स जो हैं वो गूगल ट्रांसलेट पे बहुत भरोसा कर रहे हैं। आपको इंस्टेंस बताता हूँ, हमने एक किताब दिया किसी ऑथर को रिवाइज करने के लिए, उन्होंने गूगल ट्रांसलेट किया और गूगल ट्रांसलेट में करंट पब्लिकेशन का नाम जो है बिजली प्रकाशन कर दिया। फैक्ट है। तो होता है। जैसे आप किसी ऑथर से बात करते हो, आपको ये पता नहीं है कि उसकी नॉलेज कितनी है। ही इज ए एडवोकेट, आप यू नो दैट ही इज एन एडवोकेट, बट उसको नॉलेज कितनी है ये आप नहीं जान सकते ना, जब तक आप उससे काम नहीं करो। करेक्ट करेक्ट। तो सर ये आपके भी केस लॉस के रिपोर्टर्स आते हैं? हमारी मैगजीन्स आती हैं, कि केस लॉस की मेरी मैगजीन मैगजीन्स आती हैं। उसका क्या नाम है जो केस लॉ के? एक्चुअली हमारी 11 मैगजीन है। ओ हो, एक नाम नहीं। एंड जैसे कि हमारी एक आर्बिट्रेशन पे है, डिसऑनर चेक पे है, लैंड प्रॉपर्टी पे है। ओके। हाँ, तो 11 मैगजीन्स है हमारी, और इंग्लिश और एक इंग्लिश मराठी भी है, मतलब जो महाराष्ट्र को रिलेट करती है। बाकी हमारी गुजरात की भी है। अच्छा, मतलब गुजराती में है वो? गुजराती कुछ जो हेड नोट्स होते हैं गुजराती में। अच्छा, देन मैटर इन इंग्लिश। मैटर इन इंग्लिश, यस, हैंडलेट इंग्लिश एंड गुजराती बोथ। एंड ओके। सर इसके ड्यूरेशन क्या है? मंथली आती है? मंथली, ऑल मंथली। मंथली आती है 11 टाइप की किताब।
सर अभी मैं ये जानना चाहता था कि आई कम टू द क्रक्स क्वेश्चन एक कि ई बुक्स कॉन्सेप्ट जो आया है, तो ये ई बुक्स कॉन्सेप्ट से जो आपकी ट्रेड है, आपकी पब्लिशिंग है, इस पे क्या इम्पैक्ट हुआ है? मतलब देखिए, मेरा जो पर्सनल कैलकुलेशन ये है कि ई बुक्स का, आई एम टॉकिंग अबाउट ई बुक्स का लॉ बुक ट्रेड पे कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, उसका इफेक्ट नहीं है। कंप्यूटराइजेशन का है, कंप्यूटराइजेशन का, इसके ई बुक्स का जो इफेक्ट है वो फिक्शन, नॉन फिक्शन, कंप्यूटर, उन बुक्स पे ज़्यादा आया है। बट लॉ बुक्स पे ई बुक्स का कोई ऐसा वो नहीं आया है ज़्यादा, मेजर इम्पैक्ट नहीं है। अब ई बुक्स में जो यंग जनरेशन आती है और जिनको नहीं पढ़ना है, उनके पास अगर कोई बुक सेलर जाता है तो उन्हें कहे अरे क्या करना है किताब को, ये तो सब नेट पे मिलता है। बट दे डोंट कैलकुलेट द टाइम स्पेंट ऑन गेटिंग दैट थिंग आउट ऑफ दिस। करेक्ट। So what we are doing is we are doing a job of private secretary of for all the advocates. सर अभी एक लास्ट सवाल आपको पूछूंगा कि कोई भी बुक का प्राइस होता है वो कैसे डिसाइड होता है कि ये इसका प्राइस इतना होगा? ऐसे देखिए, प्राइस सिलेक्शन जो है ना, प्राइस की जो फिक्सेशन है वो पब्लिशर टू पब्लिशर डिपेंड करता है। जो आजकल मल्टीनेशनल कंपनीज आई हुई हैं उनके तो समटाइम्स देयर प्राइसिंग इज अबाउट 7, 8, 10 रुपीज़ पर पेज। ओके। बट जो लोकल पब्लिशर हैं इट रेंजेस बिटवीन 2 रुपीज़ पर पेज टू 3 रुपीज़ पर पेज। अच्छा। बिकॉज जब आप कोई भी किताब छापते हो तो उसमें कम से कम 20% जो है ना वो कॉस्ट एडिशन इसलिए होती है कि कल को नहीं बिकेगी तो। करेक्ट। तो दैट वेस्टेज इज काउंटेड। बट जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनको इन चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता है बिकेगी नहीं बिकेगी, उनके पास तो डॉलर पाउंड आ रहे हैं। करेक्ट। तो नंदा सर, आपने बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया हमें, और मेरी यही इच्छा रहेगी कि ऐसे ही काम आप करते रहिए। और ये हमारी तरफ से एक छोटा सा मोमेंट आपको, थैंक यू। एक छोटा सा मोमेंट आपके लिए। दिस इज ग्रेटिट्यूड टू द सर्विस विच यू आर गिविंग टू द लॉयर्स। आप वो कह सकते हो, बट इट इज अवर प्रोफेशन, इट इज अ ब्रेड एंड बटर, बट स्टिल इट इज देयर, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। राइट।